आज धरोहर मां महामाया की। नमस्कार, धरोहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आज की हमारी खास पेशकश है महामाया का वरदान। रायपुर शहर का सबसे पुराना इलाका है पुरानी बस्ती, और पुरानी बस्ती में स्थित है मां महामाया का मंदिर। ये मंदिर अपने पौराणिक इतिहास, दैवी शक्तियों, अनोखी बनावट और प्राचीन मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शहर के बीचों बीच पुरानी बस्ती में बना मां महामाया माँ महामाया देवी का मंदिर है वंशी राजाओं की कुलदेवी का मंदिर है। प्राचीन समय में जब है वंशी राजाओं ने जहाँ जहाँ पे अपना राजमहल राजधानी बनवाया था, वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़, इसका बहुत ही रोचक रहस्य है कि इस छत्तीसगढ़ में 36 जगह माँ महामाया देवी का मंदिर है। इस तरह से शिवनाथ नदी के उस पार और इस पार 18 मंदिर बने हुए हैं। जहाँ जहाँ इन राजाओं ने अपनी राजधानी और राजमहल बनवाया, वहाँ पे माँ महामाया देवी मंदिर अपनी कुलदेवी को प्रतिष्ठित किया था। एक बार राजा मोरध्वज अपनी सेना के साथ नगर भ्रमण पर निकले। जब वो खारून नदी के तट पर पहुंचे तो उन्हें एक पत्थर का टीला तैरता हुआ नजर आया। जब टीले को सीधा करवाया गया तो वो मां महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति निकली, जिसे बाद में राजा ने तांत्रिक विधि और तंत्र मंत्र के साथ पुरानी बस्ती के महामाया मंदिर में स्थापित करवाया। कहते हैं कि एक बार राजा मोरध्वज अपनी रानी कुमुद्वती देवी के साथ राज्य भ्रमण पर निकले। शाम होने पर राजा अपनी सेना के साथ खारून नदी के तट पर रुक गए। जब रानी अपनी दासियों के साथ स्नान करने नदी पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक पत्थर का टीला पानी में तैर रहा है। 3 विशालकाय सांप फन काढ़े उस टीले की रक्षा कर रहे थे। ये देखकर रानी और दासियां डर गईं और चिल्लाते हुए पड़ाव में लौट आईं। जब राजा मोरध्वज को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने राज ज्योतिषों से विचार करवाया। ज्योतिषों ने उन्हें बताया कि ये कोई टीला नहीं बल्कि देवी की मूर्ति है। राजा ने पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कर मूर्ति को बाहर निकाला। जब मूर्ति नदी से बाहर निकली तो लोग ये देखकर आश्चर्य हो गए कि ये कोई साधारण मूर्ति नहीं बल्कि सिंह पर खड़ी हुई मां महिषासुर मर्दिनी की अष्टभुजी भगवती की मूर्ति है। कि सुबह जब रानी जो है नदी में अपने सखी सहेलियों और दासियों के साथ में स्नान करने को नीचे उतरी नदी में, तो वहां पर एक बहुत बड़ा उनको शिला दिखाई दिया। वो शिला जो है उल्टी पड़ी हुई थी, उसमें 3 कलर के 3 सांप जो है उसके ऊपर छत्र फैलाए बैठे हुए थे। वहां से रानी घबरा करके वापस अपने उस पंडाल पे आई जहां पर राजा लोग थे। तो वो राजा अपने सभासदों के साथ बैठे हुए थे। वहां रानी ने संदेश भिजवाया और उस जानकारी दी कि वहां पर हमने ऐसा देखा है। तो राजा जो है अपने कुल पुरोहितों के साथ में खारून नदी के उस जगह पे गए। वहां पर उनके कुल पुरोहितों ने पूजा अनुष्ठान किया। तो उस मूर्ति से आवाज आई कि हे राजन, मैं तुम्हारी कुलदेवी हूँ और मुझको तुम ले जा करके नए बन रहे मंदिर में प्रतिष्ठित करवाइए।
ऐसा भी कहा जाता है कि स्वयं मां महामाया ने ही राजा से कहा कि मुझे कंधे पर उठाकर मंदिर तक ले जाया जाए और मंदिर में मेरी स्थापना कराई जाए। राजा ने अपने पंडितों, आचार्यों व ज्योतिषियों से विचार विमर्श किया। सभी ने सलाह दी कि भगवती मां महामाया की प्राण प्रतिष्ठा की जाए। तभी जानकारी मिली कि पुरानी बस्ती क्षेत्र में एक नए मंदिर का निर्माण किया गया है, लेकिन ये किसी दूसरे देवता के लिए बना है। राजा ने उसी मंदिर को तैयार करवाकर देवी की स्थापना करवाई। खारून नदी के उस जगह पे गए, वहां पर उनके कुल पुरोहितों ने पूजा अनुष्ठान किया तो उस मूर्ति से आवाज आई कि हे राजन, मैं तुम्हारी कुलदेवी हूँ और मुझको तुम ले जा करके नए बन रहे मंदिर में प्रतिष्ठित करवाइए। तो राजा को उस मूर्ति से ऐसा एक वो भी मिला, निर्देश प्राप्त हुआ कि राजा स्वयं उस मूर्ति को अपने कंधे पे उठा करके ले करके इस मंदिर में लाएंगे और सुनिश्चित किए हुए जगह पर ही मुझको अपने कंधे से उतार करके रखेंगे, मैं वहीं पे प्रतिष्ठित हो जाऊंगी। शक्तिपीठ मां महामाया मंदिर के दैवीय शक्ति का एहसास आपको मंदिर में जाते ही हो जाता है। मंदिर के समृद्ध पौराणिक इतिहास और मान्यताओं के साथ ही इसके बनावट की भव्यता और कारीगरी भी बेजोड़ है। तंत्र मंत्र साधना के लिए भी राजधानी के इस मंदिर का प्रदेश के शक्ति पीठों में विशेष स्थान है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। देश के दूसरे जागृत देवी स्थलों की तरह महामाया मंदिर के साथ भी चमत्कारों की कई बातें जुड़ी हुई हैं। यहाँ विशेष मौकों पर कई बार ऐसी घटनाएं होती रही है जिन्हें सामान्य अर्थों में अलौकिक कहा जा सकता है। शक्तिपीठ महामाया मंदिर कई अजूबों से भरा है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तांत्रिक पीठ के रूप में प्रसिद्ध इस मंदिर की भौगोलिक बनावट ही अपने आप में एक अजूबा है। आमतौर पर किसी भी मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति स्थापना दरवाजे की सीध में होती है, पर महामाया मंदिर में ऐसा नहीं है। अगर आप गर्भगृह में बिल्कुल सीध में खड़े होकर ये देखेंगे तो आपको देवी की आदि प्रतिमा दिखाई देगी। ये इस मंदिर का रिवाज नहीं बल्कि राजा मूर्ध्वज की गलती का परिणाम है। जी हाँ, राजा को देवी ने सपने में कहा था कि मुझे कंधे पर बिठाकर मंदिर तक ले चलो, लेकिन रास्ते में कहीं रुकना नहीं है, सीधे उसी जगह पर रखना जहां स्थापना होनी है। राजा गर्भगृह तक तो पहुंचे, लेकिन सपने में देवी की उस हिदायत को भूल गए जिसमें उन्होंने स्थापना वाली जगह पर ही रखने को कहा था। राजा ने देवी की मूर्ति को उनके स्थान से पहले ही चबूतरे पर रख दिया। बाद में जब सपने की बात याद आई तो राजा ने मूर्ति को चबूतरे से उठाकर उनके स्थान पर ले जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन देवी की मूर्ति को वहां से हिला नहीं पाए। आखिरकार उसी चबूतरे पर देवी की स्थापना करनी पड़ी। मंदिर तो बन चुका था, लेकिन जहां पे मूर्ति प्रतिष्ठित करते हैं वो चबूतरा नहीं बना हुआ था।
तो इस श्री विग्रह को अपने कंधे से उतार कर राजन ने किनारे में रख दिया। तो आज आप इस मंदिर में आकर के देखते हैं तो माता जी का श्री विग्रह जो है मुख्य द्वार के सीधे में न होकर के थोड़ा सा किनारे में दिखती है। मंदिर प्रांगण में एक यज्ञ कुंड है। मंदिर के दूसरे हिस्से की तरह ही इस कुंड का भी अपना इतिहास है। ऐसी मान्यता है कि कई साल पहले इस कुंड की जगह पर ही मंदिर के पुजारी के ऊपर बिजली गिर गई थी, लेकिन पुजारी को कुछ नहीं हुआ। लोग इसे मां महामाया की कृपा मानते हैं। स्वर्गीय पंडित चिरंजीव लाल झा जी तो महामाया माता के आरती करने के बाद सामने जो समलेश्वरी जी का मंदिर दिख रहा है वहाँ आरती करने गए, और जब वो आरती करके लौट रहे थे तो कुछ पानी गिरना शुरू हुआ, और ये जो हवन कुंड का स्थान है वो आरती करते करते घंटी बजाते हुए जैसे ही पहुँचे जोरदार बिजली कड़का, और बिजली कड़कने के कारण पंडित जी एक तरफ गिर गए, आरती एक तरफ फेंका गया। तो लोग देखे कि अंदर से धुआं निकल रहा है। जब दौड़ के गए तो पता लगा कि माता जी का पूरा वस्त्र जल गया था। ऐसी मान्यता है कि वो जो पंडित जी के ऊपर बिजली गिरी उसको माता जी ने अपने ऊपर खींच करके अपने भक्त अपने पुजारी की रक्षा की थी। मंदिर से जुड़ी मान्यताएं और रिवाजों का आज भी पूरी तरह से पालन होता है। नवरात्रि में यहाँ जलने वाला पहला ज्योति कलश पत्थर की चिंगारी से जलाया जाता है। मंदिर में एक बावड़ी है जो साल में 2 बार सिर्फ नवरात्रि के समय ही खोली जाती है। मंदिर की ज्योति कलश का विसर्जन भी इसी बावड़ी में किया जाता है। यहाँ पर मंदिर से लगे हुए क्षेत्र में एक बावली बनी हुई है। इस मंदिर का निर्माण भी के समय ही वो बावली का निर्माण हुआ था। उस बावली में इस मंदिर में जलने वाले नवरात्रि के ज्योति कलश का विसर्जन किया जाता है। लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी है। बेहद समृद्ध इतिहास और पुरानी परंपरा को समेटे हुए इस मंदिर की व्यवस्था में समय के साथ बदलाव हुए हैं, लेकिन आस्था अभी भी वैसी की वैसी। इस प्राचीन और सिद्ध मंदिर में भक्तों की भीड़ समय के साथ बढ़ती गई। नवरात्र के समय तो यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। महामाया मंदिर परिसर में ही देवी समलेश्वरी का भी मंदिर है। निर्माण के लिहाज से इसे महामाया मंदिर के समकालीन माना जाता है। समलेश्वरी मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पूर्वाभिमुखी है, जबकि आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। धातु की ये अष्टभुजी मूर्ति समलेश्वरी देवी की है। माँ समलेश्वरी ओडिशा के संबलपुर की कुल देवी है। राजा मोरध्वज किसी काम से संबलपुर गए तो उन्होंने देवी समलेश्वरी का मंदिर देखा। मंदिर से प्रभावित होकर राजा मोरध्वज ने रायपुर के महामाया मंदिर प्रांगण में भी समलेश्वरी देवी की स्थापना करवाई। है वंशी राजाओं की कुल देवी रही है। उन्होंने अपने कुल देवी की प्रतिष्ठा के कुछ समय बाद माँ समलेश्वरी देवी जो संबलपुर उड़ीसा में प्रतिष्ठित है, वहाँ की भव्य शैली को देख करके यहाँ के राजा जब वहाँ के राजघराने में किसी कार्यक्रम में आना जाना करते थे तो उन्होंने वहाँ की कुल देवी को यहाँ पे प्रतिष्ठित करवाया। हालांकि मंदिर में स्थापित प्रतिमा नई है। इस प्रतिमा को बाद में प्रतिस्थापित किया गया। इसके बगल में ही देवी की प्राचीन शिला प्रतिमा भी रखी गई है। समलेश्वरी को मां सरस्वती का स्वरूप माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि देवी समलेश्वरी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और उन्हें क्रोध भी बेहद जल्दी आता है। मान्यता ये भी है कि पोला के दिन देवी समलेश्वरी बच्चों के साथ बाल क्रीड़ा करती हैं। तो इस तरह से यह परिसर जो है तीनों महादेवियों महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा त्रिगुणात्मक रूप में यहाँ पर विद्यमान है। समलेश्वरी देवी का मंदिर वास्तुकला का भी बेहद नायाब नमूना है। तांत्रिक विधि से बनी मंदिर की अनूठी शिल्पकला यहाँ के सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र है।
अलंकारिक शैली में सिर्फ पत्थरों के इस्तेमाल से बने इस मंदिर में 16 खंभे लगे हुए हैं। यह मंदिर जो है पूरी तरह से तांत्रिक पद्धति से प्रतिष्ठित है। यह क्षेत्र है वंशी राजाओं की राजधानी रही है। माँ महामाया है वंशी राजाओं की कुल देवी रही है। उन्होंने अपने कुल देवी की प्रतिष्ठा के कुछ समय बाद माँ समलेश्वरी देवी जो संबलपुर उड़ीसा में प्रतिष्ठित है, वहाँ की भव्य शैली को देख करके यहाँ के राजा जब वहाँ के राजघराने में किसी कार्यक्रम में आना जाना करते थे तो उन्होंने वहाँ की कुल देवी को यहाँ पे प्रतिष्ठित करवाया। यह मंदिर पूरी तरह से तांत्रिक विधि से प्रतिष्ठित है। मंदिर के गर्भगृह के सामने योगिनियों की वैसी ही मड़ियां बनी हुई हैं, जैसे कि प्राचीन शक्ति स्थलों में नजर आती है। महामाया मंदिर में दर्शन के लिए आने वाला भक्त देवी समलेश्वरी के चरणों में भी शीश नवाने जरूर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। धरोहर में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।